उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी। उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया। फिर प्रधानमंत्री एक और बात बोल दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हम मोदी का साथ क्यों छोड़ेंगे, हमने उसका नमक खाया है। आप मोदी का नमक खाया या देश का नमक खाया? किसका नमक खाया? करो मत, जोर से बोलो। तो प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि हम सब उनका नमक खाए। प्रधानमंत्री आप भी देश का नमक खा के प्रधानमंत्री बने, आप किसी और का नमक नहीं खाए। अगर खाए तो बताइए आपको किसका नमक खाया। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं, मां नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। मोदी जी, क्या हमारे देश की माएं आपका नमक खाती है? माय गॉड, क्या आपने नमक बनाया है? माय गॉड, क्या हमारी माओं को आपने पैदा किया है? नो माय गॉड, नो नो। मोदी जी, हम हैं गरीबों के पीएम। अगर हम हैदराबाद के एमपी, मुसलमानों के शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी में प्यादा बन गए ना, MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर हम उसके प्यादे बन गए ना, तो हम अकेले प्यादे काफी है आपको शिकस्त देने के लिए। समझ में आया? मगर शिया सुन्नी वहाबी अगर मुसलमान हो गया ना, तो अल्लाह ने हमको अली बनाया है। हम बता देंगे कि नमक किसने बनाया है। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुमको जब तुम्हारी मौत होगी ना मोदी जी, तब समझ में आएगा। गरीबों, तुमको समझना पड़ेगा, तुमको ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी ये गरीबों के पीएम नहीं है, ये हिंदुओं के पीएम भी नहीं है, इनफैक्ट ये हिंदू भी नहीं है। ठीक है, मोदी जी को किसी की कोई परवाह नहीं है। यूक्रेन के अंदर 20,000 से भी ज्यादा हमारे हिंदुस्तानी परेशान हैं, और मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मैं इंसान हूं। राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मुझे मौलाना नंबर 3 बनाया गया है, और मैं कह रहा हूं भैया, हमारा खतना भी नहीं हुआ है बे,
हम हैं पीके के अब्बा आरके। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तुमको समझ। साला पीके पिक्चर देखो और उसके बाद में हमको देखो। तुमको हम पीके के अब्बा आरके नजर आएंगे, राकेश कनौजिया। वैसे तो जन्म से है हम धोबी, ठीक है। मोदी जी, आपकी धोती में बहुत गंदगी लगी है। कपड़े आते हैं हमारे पास में अमीरों के धुलने के लिए। बहुत गलत कर रहे हो मोदी जी, बहुत गलत। हिंदुओं के जानों के साथ में, उनके वतन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो और कहते हो सबका साथ सबका विकास। हाँ मोदी सुन, इज्जत से भोलेनाथ की है, महादेव पूरी दुनिया को चलाने वाला। इज्जत सिर्फ भोलेनाथ की है, उसके महापुरुषों की है। महापुरुष समझता है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और महादेव के बंधुओं की है। गरीब, बेबस, लाचार। समझ में आ रहा है गरीबों? मैं हूं गरीबों का पीएम, और हमको हमारे बड़े भाई ने कहा है कि अली भाई तुम जिम करो यार, तुम ये नशा वशा मत करो, तुम्हारे पे सूट नहीं करता है। तो मैंने बोला हमें तो मुल्लों ने लूटा, मोदी जी में कहां दम था। प्लीज गरीबों मेरी बात को सुनो। मैं कह रहा हूं गैस का रेट बढ़ गया है, मेरी मां को हार्ट अटैक आ जाएगा। मोदी जी, हम गरीब माओ को बचाने का काम करते हैं। आपके पार्टी में हम काम कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे नीचे रहना पड़ेगा। वो तो आप रहोगे नहीं, इसलिए आपके पार्टी में हम काम नहीं करेंगे। यदि आपको ऊपर रहना है तो आपको हमारी बात मानना पड़ेगा, वो आप मानोगे नहीं। तो हमने खुद प्रधानमंत्री बनने का डिसीजन ले लिया है। समझ में आ रहा है मेरे देश के गरीबों? मोबाइल और मीडिया, ये मोबाइल मीडिया मोदी जी को जिताना चाहते हैं, मोदी जी को हीरो दिखाना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं मां ने मेरा नमक खाया है। मोदी जी का नमक मोदी जी को चाट चाट के खाया क्या रे? मोदी जी का नमक मोदी जी के जिस्म पे ही होगा। जितना नहाओगे नहीं उतना मस्त कड़वा नमक होगा, ठीक है, काला नमक। जितना कम नहाओगे उतना बेहतरीन नमक होगा, काला नमक। समझ में आया? मोदी जी का नमक नहीं है, महादेव का नमक है। महादेव इशारा करता है समुंदरों को कि जा भैया नमक बना, और फिर इंसानों को तो दिमाग है, नमक को इकट्ठा करके किस तरीके से अपने इंसानों के लिए बचा, दिमाग है इंसानों के पास। नमक किसका है? महादेव का। इज्जत किसकी है? महादेव की, महादेव के महापुरुषों की, जिनको बीजेपी वाले गाली देते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी महापुरुष, उनकी बात मानोगे तो तुमको महादेव के दर्शन हो जाएंगे, और उनकी बात का इनकार करोगे तो तुम्हें मोदी जी के भी दर्शन नहीं होएंगे। जहन्नम में पकोड़ा बनाएगा, पकोड़ा। समझ में आया? ओ गरीबों, यूक्रेन के अंदर हमारे हिंदुस्तानी लोग फंसे हुए हैं, और मैं कह रहा हूं आई एम इंडियन,
मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं, मैं इंडियन हूं। सोशल मीडिया पे जाता हूं ना तो इंडियन बन के जाता हूं। मैं कुछ भी हूं, मैं अपने दिल में रखता हूं, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता हूं। जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र है। मोदी जी, किसी और को बेवकूफ बनाओ कि हिंदू खतरे में। अबे जिस देश में मुसलमान हो ना, उस देश को कोई खतरा नहीं है। समझ में आया अंधभक्तों? ओ अंधभक्तों, शेयर करो इसको। इंस्टा के ऊपर हूं मैं, राकेश एक्स 9696। शेयर करो, इंस्टा के ऊपर मिलो। महादेव के दर्शन करना है तो ही। मोदी जी के दर्शन तो जमीन पे हो जाएंगे। समझ में आया? थोड़ा मुसलमानों को गाली दो, मोदी जी फॉलो करेगा आपको ट्विटर पे, ठीक है? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। नमक किसका है? महादेव का। माँ हमारी है। माओ के बच्चों, गरीबों का पीएम। अमीर जब तक साथ नहीं देगा, अपना धर्म को साइड में रख के, मैं गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो भोलेनाथ बहुत भोला है। भोलेनाथ से डरो, मोदी जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। असद भाई, आप बिल्कुल सही बोलते हो। आपकी कौम के अंदर मुनाफिक बहुत है, और सबसे बड़े मुनाफिक कौन है? जो अपने आप को कहते हैं अहलुल हदीस। अहले हदीसो, आपके बड़े बड़े मौलानाओं ने मेरे पीठ में खंजर भोंका है। मैं हूं तुम्हारा बाहुबली। नाम है मेरा अल्लाह के फजलो करम से अली। घूमता हूं मैं गरीबों के गली गली। मैं हूं तुम्हारा प्रधानमंत्री। प्लीज ज्यादा पक नहीं करूंगा। मोदी जी बोले कि माँ मेरे नाम का नमक खाइए, मोदी जी के नाम का नमक खाइए। मोदी जी, आपका टाटा फैक्ट्री है क्या? सॉल्ट फैक्ट्री है कोई? आपके नाम का नमक, आपके नाम पे तो कुछ भी नहीं है। मैं सुना 0% करप्शन। अबे सबसे बड़ा करप्शन है धर्म के नाम पे लड़ाना। उतना बड़ा करप्शन तो आपके सर पे है। पूरी दुनिया बोल रही है मोदी जी इज अ टेररिस्ट। नहीं भैया, मोदी जी इज वेरी सेल्फिश। मोदी असद भाई बोलते हैं मोदी, जिसके अंदर नहाते मोदी, एकदम मोदी है। समझ में आया? प्लीज, मूडी है। 8 बजे आएगा रात को, बोलेगा एटीएम में जाने का नहीं, कागज का पैसा आज से बंद। ऑस्ट्रेलिया में बंद हो गया है। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गई आंधी। कैसे? गांधी के बाद आ गया मोदी। ओ कांग्रेसियों, मैं हूं बाबा साहेब अंबेडकर का बेटा। प्लीज मुझे साथ दे दियो। प्लीज भगत सिंह की औलादो, साथ दे दियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।